एमकेएच वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 6.4 के जितने क्वेश्चन रह गए थे उनको हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमें दिया है चौथा प्रश्न इसका, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो ऐसा क्वेश्चन हमने 6.3 में भी किया था। यहाँ पे हमें कंफ्यूज नहीं होना है। 6.3 में जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें कहा था कि क्या गुणा किया जाए या क्या भाग किया जाए। जब गुणा और भाग के लिए पूछे तो हम इसके अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करते हैं, और जब हमें जोड़ने या घटाने के लिए पूछे तो हमें इसे भाग विधि से हल करना होता है। तो हमें जो ये संख्याएं दी हैं भाग विधि से हम इनका वर्गमूल ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। तो प्रश्न नंबर 4 का जो पहला पार्ट है वो है हमारे पास कौन सी संख्या है, 402। तो 402 के लिए हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे। वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो पहले हम जोड़े बनाएंगे। 4 में से किसकी स्क्वायर घट सकती है, 2 की। तो आंसर में भी 2 आ जाएगा। यहां से गुणा करेंगे 4, जोड़ेंगे भी हमारे पास आ जाएगा 4। यहां से 0 आ जाएगा, घटेगा 2, और ऊपर से क्या आएगा 0 2। यहां से हमारे पास ऐसी संख्या लिखनी है कि उसी से गुणा करने पर या तो 2 आ जाए या उससे कम रह जाए। तो यहाँ पे किससे गुणा करना पड़ेगा, 0 से। तो ऊपर आंसर में भी क्या देगा 0। अब यहां से हमारे पास 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, और शेषफल क्या बचेगा 2। इनको जोड़ेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 40। अब यहाँ पे जब पूछे कि कौन सी संख्या घटाई जाए तो यहाँ पे जो शेषफल बचता है इस शेषफल को घटाने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। तो लिख देंगे अतः 402 में से 2 घटाने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। अब इसने कहा है कि जो संख्या आएगी उसका हमें वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो 402 में से 2 घटाएंगे, क्या बचेगा 400। 400 का वर्गमूल क्या होगा, जो यहाँ पे आंसर आया है, कितना आया है 20। तो 400 का वर्गमूल क्या है 20। उसके बाद हमारे पास दूसरा पार्ट दिया है इसने 1989। 1989 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो 1989 के जोड़े बनाएंगे। 19 में से घट सकती है 4 की स्क्वायर, आंसर में भी 4 आ जाएगा। गुणा करेंगे 16, जोड़ेंगे हमारे पास आ जाएंगे 8। 19 में से 16 घटेंगे 3, ऊपर से हमारे पास आ जाएगा 89। अब 8 के साथ कौन सी संख्या लिखें कि उसी से गुणा करने पर 389 आ जाए या उससे कम रह जाए। तो ये भाग करके देखते हैं हम 4 पर भाग करेंगे तो 16, 1 बचेगा 32 और 1 33, 336 हो रहा है। फिर अगर हम 5 पे भाग करके देखें तो 25, 2 बचेंगे 40 और 2 42, 425 से ज्यादा हो गया तो कितने पर भाग जाएगा 4 पर। तो ऊपर क्या देगा 4, यहाँ 4 से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा 336, और जोड़ेंगे इधर कितने आ जाएंगे 88। घटाएंगे 9 में से 6 घटेंगे 3, 8 में से 3 घटेंगे 5, 3 में से 3 घटेंगे 0। तो यहां से हमारे पास जो संख्या बच रही है, शेषफल जो आ रहा है वो क्या है 53। तो हम क्या लिख देंगे, अतः 1989 में से 53 घटाने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। 1989 में से 53 घटाएंगे, क्या बचेगा हमारे पास, ये बचेगा 9 में से 3 घटेंगे 6, 8 में से 5 घटेंगे 3, और इधर हमारे पास क्या बच गया 19। तो 1936। 1936 का जो वर्गमूल है वो कितना बनेगा हमारे पास, कितना है यहाँ पे 44। तो इसका वर्गमूल कितना है 44। 2 पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम इसका तीसरा पार्ट हल करेंगे। तीसरे पार्ट में जो संख्या दी है वो है 3250। 3250 के हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे, जोड़े बनाएंगे। लास्ट जोड़ा जो बन रहा है 32, इसमें से हम घटा सकते हैं 5 की स्क्वायर अधिकतम, 5 ऊपर आ जाएगा, कितना बचेगा 25। ये जुड़ेंगे कितने आ जाएंगे हमारे पास 10, ये घटाएंगे कितने बचेंगे 7, ऊपर से जोड़ा उतरेगा 50। अब 10 के साथ क्या लिखें कि उसी से गुणा करने पर हमारे पास या तो 750 आ जाए या उससे कम रह जाए। तो यहाँ पे भाग जाएगा ये 7 से, ऊपर आंसर में भी 7 आ जाएगा।
गुणा करेंगे क्या बनेगा 749, ये जुड़ेंगे 114 और शेषफल क्या बच रहा है 1, तो क्या लिख देंगे अतः 3250 में से 1 घटाने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। और ये पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा तो क्या बनेगी संख्या हमारे पास 3250 माइनस 1 बराबर 3249। अब यहां से 3249 का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है, तो वर्गमूल क्या आएगा, जो संख्या यहाँ पे आंसर में आई है वो कितनी है 57, तो इसके लिए वर्गमूल क्या हो गया 57, घटाना क्या पड़ेगा 1, तो हमारा जो तीसरा पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका चौथा पार्ट हल करेंगे और चौथे पार्ट में जो हमें संख्या दी है वो है 825। तो 825 के लिए पहले हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे, जो संख्या शेषफल बच जाएगी वही संख्या उसमें से घटानी पड़ेगी। तो हमारे पास है चौथा पार्ट 825, तो यहां से 825 के जोड़े बनाएंगे, तो 825 में जोड़े बनाने के बाद लास्ट जोड़ा 8 बच रहा है, 8 में से किसकी स्क्वायर घट सकती है 2 की, आंसर में भी 2 आ जाएगा, 4 जोड़ेंगे 4, घटाएंगे 4, ऊपर से उतर जाएगा 25। अब यहाँ से 425 में 425 बनाने के लिए यहाँ पे कोई संख्या लगानी है, ऐसी संख्या लिखनी है जो या तो 425 आ जाए उसी से गुना करने पर या थोड़ा कम रह जाए, तो ये भाग जाएगा हमारे पास 9 से करके देखें तो 89, 8 बचेंगे 36 और 8 44, कितना आ रहा है 441, ज्यादा बनेगा तो भाग कितने पर जाएगा फिर 8 पर भाग देंगे 64, 6 बचेगा 32 और 6 हमारे पास हो जाएंगे 38, तो 8 पर भाग गया हमारे पास, ऊपर भी हमारे पास 8 आ जाएगा, कितना बनेगा 384, घटाएंगे 1, 12 में से 8 घटेंगे कितने बच जाएंगे 4, इनको जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 56, तो हमारे पास शेषफल कितना बचा 41, तो लिख देंगे अतः 825 में से 41 घटाने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी तो कौन सी संख्या बनेगी 825 माइनस 41, कितने बचेंगे 4, 12 में से 4 घटेंगे 8, यहाँ पे 7 बच गए, कितना आ गया 784, 784 का वर्गमूल क्या होगा, कौन सा है आंसर 28, तो ये हमारा जो चौथा पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका पांचवा पार्ट करेंगे। पांचवें पार्ट में जो संख्या दी है वो है 4000, 4000 के लिए जोड़े बनाएंगे और जोड़े बनाने के बाद 40 में से किसकी स्क्वायर घट सकती है 6 की स्क्वायर घट सकती है, तो याद आएंगे 36, घटाएंगे 4, ऊपर से आ जाएंगे 0, 6 और 6 जुड़ेंगे हमारे पास आ जाएंगे 12। अब 12 के साथ कोई संख्या लिखनी है जिससे कि उसी से गुणा करने पर पूरा पूरा भाग चला जाए या इससे कम रह जाए, तो 12 के साथ अगर हम लिखते हैं 3 तो यह आएगा 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 369, और अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 4 तो क्या बनेगा 16, 1 8 और 1 9, 4 496 ज्यादा बन रहे हैं, तो 3 पर भाग जाएगा, ऊपर आंसर में भी 3 आ जाएगा, कितना आया था 369, घटाएंगे 10 में से 9 घटेंगे 1, 9 में से 6 घटेंगे 3, 3 में से 3 घटेंगे 0, ये जुड़ेंगे कितने हो जाएंगे 126, तो हमारे पास कौन सी संख्या घटानी पड़ेगी 31, लिख देंगे अतः 4000 में से 31 घटाने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। और ये पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी तो कौन सी संख्या बनेगी 4000 माइनस 31 बराबर कितने आएंगे हमारे पास, 10 में से 1 घटेंगे 9, 9 में से 3 घटेंगे 6, 9 और इधर हमारे पास आ जाएगा 3, कितना आएगा 3969, 3969 का जो हमारे पास वर्गमूल है वो कितना होगा 63, तो हमारा जो चौथा प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका पांचवा प्रश्न करेंगे। पांचवें प्रश्न में इसी तरह का क्वेश्चन दिया है, इसमें हमें कहा था कि क्या घटाने पर ये पूर्ण वर्ग बनेगा। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि इसमें क्या जोड़ें तो हमारे पास ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा।
तो प्रश्न नंबर 5 में हमारे पास जो संख्याएं दी हैं वो है 525 पहला पार्ट। प्रश्न नंबर 5 का पहला पार्ट है 525। 525 के वर्गमूल निकालेंगे, पहले हम जोड़े बनाएंगे। 5 में से 2 का वर्ग घट सकता है, ऊपर 2 आ जाएगा, गुणा करेंगे 4, जोड़ेंगे हमारे पास 4, घटाएंगे क्या बचेगा 1, ऊपर से हमारे पास आ जाएगा 25। अब इसके साथ कोई ऐसी संख्या लिखनी है कि उसी से गुणा करने पर या तो 125 आ जाए या उससे कम, तो हमारे पास 2 से भाग देंगे तो 84 होगा, 3 से भाग देंगे 129 ज्यादा हो जाएगा, तो भाग कितने पर जाएगा 2 पर। तो ऊपर आंसर में भी 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 84। 5 में से 4 घटेंगे कितने हो जाएंगे हमारे पास 1, 12 में से 8 घटेंगे कितने आ जाएंगे 4, तो हमारे पास इनको जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 44। तो शेष कुल कितना बच रहा है हमारे पास 41। जब हमें जोड़ने के लिए कहे तो हमें क्या करना है, जो वर्गमूल आया है हमारे पास इसमें एक जोड़कर और इसका वर्ग कर देंगे। वर्ग करने पर जो संख्या आएगी उस संख्या में से जो संख्या दी गई है उसे घटाएंगे तो वो संख्या हमारे पास आ जाएगी, जिसे घटाने पर ये पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा, जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा। तो यहां से क्या हो जाएगा 22 और 1 23, 23 की वर्ग कितनी होती है, माइनस में है 525, 23 की वर्ग होती है 529 और इसमें से घटाने हैं 525, तो कितना बचेगा 4। इसका मतलब क्या है 4 अगर इसमें जोड़ दें तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, अतः 525 में 4 जोड़ने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा या बन जाएगी। अब यहां से 4 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा 525 प्लस 4 बराबर 529। इसका वर्गमूल भी ज्ञात करना है, तो वर्गमूल क्या आएगा, इसमें 1 जोड़ देंगे 22 में कितना आ जाएगा हमारे पास 23। तो ये हमारे पास पहला प्रश्न इसका कंप्लीट हो गया। अब हम इसका दूसरा प्रश्न हल करेंगे। दूसरे प्रश्न में जो हमें संख्या दी है वो संख्या है हमारे पास 1750। 1750 के लिए जोड़े बनाएंगे, क्या क्या जोड़े बन जाएंगे 50 और 17। अब 17 में से 4 की स्क्वायर घट सकती है, आंसर में आ जाएगा 4, गुणा करेंगे 16, जोड़ेंगे हमारे पास आ जाएंगे 8, घटेंगे कितने आ जाएंगे 1 और ऊपर से हमारे पास आ गया 50। अब इसमें भाग देंगे तो 1 पर भाग देंगे बन जाएंगे 81, 2 पर भाग देंगे 164 ज्यादा हो जाएंगे, तो 1 पर भाग चला जाएगा कितना आ गया 41, ये 81 घटाएंगे 10 में से 1 घटेंगे 9, यहाँ पे बच गए हमारे पास 14, 14 में से 8 घटेंगे 6, ये दोनों जुड़ेंगे कितने हो जाएंगे 82। अब यहाँ से कौन सी संख्या आई है 41, इसमें 1 जोड़ना है, इसकी वर्ग करनी है और इसमें से जो संख्या दी है वो घटा देंगे। 41 और 1 कितने हो जाएंगे 42, 42 की वर्ग माइनस 1750, 42 की वर्ग होती है 1764, इसमें से 1750 घटाएंगे तो बचेंगे 14। तो क्या लिखेंगे, अतः 1750 में 14 जोड़ने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी तो क्या बनेगी 1750 प्लस 14 बराबर 1764। अब यहां से जो हमारे पास 1764 आया है इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। 1764 का वर्गमूल क्या होगा, 41 में 1 जोड़ देंगे कितने हो जाएंगे 42, तो इसका आंसर क्या है 42। हमारा दूसरा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम इसका तीसरा पार्ट हल करेंगे। तीसरे पार्ट में हमारे पास जो संख्या दी है वो है हमारे पास 252। तो 252 के लिए वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तीसरे पार्ट में 252 के जोड़े बनाएंगे। तो जोड़े बनाएंगे हमारे पास लास्ट संख्या 2 बच रही है, इसमें से 1 का वर्ग घटा सकते हैं, आंसर में भी 1 आएगा, 2 में से घटेंगे 1, ये जोड़ेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा 2, यहाँ से ऊपर से जोड़ा उतरेगा कितना आ जाएगा 152। 2 के साथ ऐसी संख्या लिखनी है कि उसी से गुणा करने पर 152 आ जाए या उससे कम रह जाए। तो हमारे पास 2 के साथ अगर हम लिखते हैं 7 तो क्या आ जाएगा 49, 4, 14 और 4 18, 189 ज्यादा हो रहे हैं। 6 लिखकर देखें तो कितना आएगा 36, 3 बचेंगे 12 और 3 कितने हो जाएंगे 15, 156 ज्यादा हो रहे हैं। तो भाग कितने पर जाएगा 5 पर,
5 पर भाग देंगे तो आंसर में भी 5 आ जाएगा। ये कितने बनेंगे, 5 5 25, 2 बच जाएंगे, 10 और 2 12, घटाएंगे 12 में से 5 घटेंगे 7, 4 में से 2 घटेंगे 2, यहाँ से जुड़ेंगे कितने हो जाएंगे ये 30। हमारे पास जो वर्गमूल आया है वो कितना आया है 15, 15 में 1 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 16, और इसमें से हमें घटाना है 252, तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा 15 और 1 16, 16 की स्क्वायर माइनस 252, 16 की स्क्वायर कितनी होती है 16 की स्क्वायर हमारे पास होती है 16 6 96, 9 बचेंगे 16 और 9 6 25, तो हमारे पास आ गया 256, इसमें से घटा देंगे 252, तो क्या बचेगा 4, तो क्या लिख देंगे अतः 252 में 4 जोड़ने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो 4 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा 252 प्लस 4 कितने हो जाएंगे 256, 256 का वर्गमूल हमें निकालना है, 15 में 1 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 16, तो इसका वर्गमूल क्या है 16। हमारा तीसरा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम इसका अगला पार्ट हल करेंगे, जिसके लिए हमें जो संख्या है वो दी गई है 1825। तो हमारे पास चौथा पार्ट है इसका 1825। 1825 के लिए वर्गमूल ज्ञात करेंगे, 2 2 के जोड़े बना देंगे, जोड़े बनाने के बाद 18 में से हम घटा सकते हैं 4 की स्क्वायर, आंसर में भी 4 आ जाएगा 16, घटाएंगे 2 ऊपर से आ जाएगा 25, ये जुड़ जाएंगे 8। 8 के साथ कोई ऐसी संख्या लिखनी है उसी से गुणा करने पर 225 हो जाए या इससे कम रह जाए। तो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं 3 तो क्या बनेगा 9, 8 3 24, 249 ज्यादा हो रहे हैं तो 2 पर भाग जाएगा कितना आएगा 164, घटाएंगे 1, 12 में से 6 घटेंगे 6, 1 में से घटेगा 0, ये जुड़ जाएंगे कितने हो जाएंगे 84, इसके लिए भाग गया 2 पर, तो हमारे पास कितना आ गया 42, 42 में 1 जोड़ना है कितने हो जाएंगे 43, इसकी वर्ग में से हमें 1825 को घटाना है। 43 की वर्ग क्या होती है हमारे पास, 43 की वर्ग होती है गुना करके देखेंगे 9 और 12, 12 एक अंसिल 16 और 1 17, ये बचेंगे 9 4, ये 8 और 1 1849, 1849 माइनस 1825, घटाएंगे कितने बचेंगे यहाँ पे ये आ जाएंगे 24। तो हम लिखेंगे अतः 1825 में 24 जोड़ने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, और 1825 में 24 जोड़ेंगे तो कितने बनेंगे, ये बन जाएंगे हमारे पास 1849, और 1849 का जो वर्गमूल है वो हमारे पास कितना होगा 42 में 1 जोड़ देंगे 43, तो इसका वर्गमूल क्या है हमारे पास 43। अब हम इसके लिए अगला पार्ट करेंगे। तो पांचवा पार्ट हमें दिया है इसके लिए 6412, तो 6412 के लिए वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे जोड़े बनाएंगे 6412 में 64 में से हम घटा सकते हैं अधिकतम 8 की स्क्वायर, आंसर में भी 8 आ जाएगा, 64 में से 64 घटेंगे 0, ये जुड़ेंगे कितने हो जाएंगे 16, ऊपर से हमारे पास 12 आ जाएगा। 16 के साथ कोई ऐसी संख्या लिखनी है जिससे गुणा करने पर या तो 12 बन जाए या इससे थोड़ा कम रह जाए, तो ये भाग जाएगा 0 पर, 0 पर भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा 0, शेषफल 12, ये 160, ऊपर हमारे पास 0 लग जाएगा, तो हमारे पास वर्गमूल कितना आ रहा है इसका 80। 80 में हम 1 जोड़ेंगे, इसकी वर्ग करके इसमें से 6412 घटा देंगे, तो हमारे पास जो संख्या है वो क्या बनेगी 81 की वर्ग माइनस 6412। 81 की वर्ग क्या होगी, 81 को 81 से गुणा कर लेंगे 1 और 8, 8 और 64 याद आएंगे 1, 16 एक अंसल 5 और 6, 6561। तो 6561 में से 6412 घटाएंगे, 11 में से 2 घटेंगे 9, 5 में से 1 घटेगा 4, यहाँ पे बच गया हमारे पास 5, 5 में से 4 घटेंगे 1, यहाँ से 6 में से 6 घटेंगे 0, तो क्या संख्या जोड़नी पड़ेगी 149। तो लिख देंगे अतः 6412 में 149 जोड़ने पर
यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। और अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है तो हमारे पास जोड़ेंगे इसे 6412 प्लस 149 कितना आएगा हमारे पास 6561। 6561 का जो वर्गमूल है वो कितना बनेगा 80 और 1 कितने हो जाएंगे 81। ये हमारा जो पांचवा पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही हमारा पांचवा प्रश्न कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका अगला प्रश्न हल करेंगे। तो अगला प्रश्न हमें दिया है, इसने छठा प्रश्न क्या कहा है, किसी वर्ग की भुजा की लंबाई हमें ज्ञात करनी है जिसके लिए क्षेत्रफल है 441 वर्ग मीटर। तो हमारे पास प्रश्न नंबर 6 दिया है, वर्ग का क्षेत्रफल है हमारे पास कितना 441 वर्ग मीटर। वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा की स्क्वायर। क्या बनेगा 441 स्क्वायर हटेगी, दूसरी तरफ क्या आ जाएगी हमारे पास वर्गमूल। तो भुजा बराबर वर्गमूल 441। 441 का वर्गमूल जो आएगा वो इसके लिए भुजा हो जाएगी। क्या बनेगा, जोड़े बनाएंगे, 4 में से 2 की स्क्वायर घटा सकते हैं, 2 आ जाएगा, 4 इधर जोड़ेंगे 4 घटेगा 0, ऊपर से हमारे पास आ जाएगा 41, यहाँ से 1 पर भाग जाएगा, ये 41 आ जाएगा, आंसर में भी 1 आ जाएगा, ये जुड़ेंगे 42, ये घटेंगे 0। तो इसके लिए वर्गमूल कितना आ गया, भुजा का मान कितना आ गया, भुजा का मान है हमारे पास 21। तो हमारा जो छठा प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका सातवां प्रश्न हल करेंगे। सातवें प्रश्न में इसने दिया है कि कोई समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में हमारे पास 2 भुजाएं दी हुई हैं, तीसरी भुजा हमें ज्ञात करनी है। 2 पार्ट है इसमें, हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। पहले समकोण त्रिभुज है ये, इसका नाम दिया है इसने ABC, कोण B है 90 डिग्री का, तो कोण B को 90 पर रख दिया। अब हमें पहले पार्ट में इसने दिया है A पार्ट में कि हमारे पास AB का मान है 6 सेंटीमीटर और BC का मान है 8 सेंटीमीटर, AC का मान हमें ज्ञात करना है। तो हमें पता है पाइथागोरस प्रमेय से क्या बनेगा, कर्ण की स्क्वायर बराबर आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर। कर्ण क्या है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, लंब हो जाएगा AB और हमारे पास आधार हो जाएगा BC। मान रखेंगे कर्ण की स्क्वायर बराबर आधार की स्क्वायर और प्लस में हमारे पास आ जाएगा लंब की स्क्वायर। यहाँ से मान रखेंगे, कर्ण क्या नाम क्या है AC, तो AC की स्क्वायर, आधार है BC की स्क्वायर और लंब है AB, तो AB की स्क्वायर। क्या बनेगा, AC की स्क्वायर बराबर BC का मान है 8 की स्क्वायर, AB का मान है 6 तो 6 की स्क्वायर। AC की स्क्वायर बराबर 64 प्लस 36, स्क्वायर हटेगी दूसरी तरफ आ जाएगी रूट, ये जुड़ेंगे 100 और 100 का वर्गमूल कितना आएगा हमारे पास, जोड़े बनाएंगे इसके, हमारे पास 2 0 आ गए, 1 में से 1 की स्क्वायर घटा सकते हैं, घटेंगे 0, जुड़ेंगे आ जाएंगे 2, यहाँ से हमारे पास 2 0 उतरेंगे, 0 पर भाग जाएगा, कितना आएगा 0, ऊपर आंसर भी आ जाएगा 0, जुड़ेंगे ये 20, ये घटेंगे 0। तो यहाँ से वर्गमूल कितना आ गया इसके लिए, AC का मान कितना आ गया, AC का मान आ गया 10 सेंटीमीटर। तो हमारा A पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम इसका B पार्ट कंप्लीट करेंगे। B पार्ट देखेंगे तो B पार्ट में हमारे पास जो मान दिए हैं वो लिखेंगे। B पार्ट है हमारे पास, B में इसके लिए AC दिया है 13 सेंटीमीटर, कर्ण का मान है 13 सेंटीमीटर, BC का मान है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, AB का मान हमें ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या बनेगा, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण की स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण क्या है यहाँ पे AC की स्क्वायर बराबर आधार है BC की स्क्वायर प्लस लंब क्या है AB, तो AB की स्क्वायर। AC का मान कितना है 13 की स्क्वायर, BC का मान है 5 की स्क्वायर, AB का मान हमें ज्ञात करना है। यहाँ से 13 की स्क्वायर 169, 5 की स्क्वायर 25, प्लस में हमारे पास है AB की स्क्वायर। 25 प्लस का इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, माइनस का, बराबर में आ जाएगा AB की स्क्वायर। 169 में से 25 घटेंगे, बचेंगे 144, बराबर हमारे पास आएगा
आएगा AB की स्क्वायर हटेगी, इस तरफ क्या आ जाएगा रूट 144 की वर्गमूल निकालेंगे। 144 की वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 में से 1 की वर्ग घटेगी, तो हमारे पास गुणा करेंगे 1 जोड़ेंगे 2 घटेंगे कितने आ जाएंगे 0, ऊपर से आ जाएगा 44। अब यहाँ से इसके साथ कोई ऐसी संख्या लिखनी है 2 के साथ कि उसी से गुणा करें 44 आ जाए या उससे कम रह जाए, तो 2 पर भाग जाएगा, आंसर में 2 आ जाएगा। गुणा करेंगे 44, जोड़ेंगे हमारे पास हो जाएंगे 24, ये घटाएंगे आ जाएगा 0। तो इसके लिए वर्गमूल कितना आ गया हमारे पास, AB बराबर कितना आएगा 12 सेंटीमीटर। तो हमारे पास AB का मान आ गया। ये हमारा 7वां प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब हम इसका 8वां प्रश्न करेंगे और 8वां प्रश्न करने से पहले हम उसे ध्यान से पढ़ेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8वें प्रश्न में हमें जो क्वेश्चन दिया है वो है, एक माली के पास 1000 पौधे हैं, इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान हो। इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी उसे आवश्यकता होगी। तो हमें ये पूछा है कि 1000 पौधे उसके पास हैं और पंक्तियों की संख्या और पंक्ति में पौधों की संख्या दोनों बराबर हैं, तो हमें ये बताना है कि इसे और कितने पौधे चाहिए होंगे। तो और पौधों को ज्ञात करने के लिए हम मान लेते हैं कि पंक्तियों की जो संख्या है वो कितनी है x। तो माना प्रश्न नंबर 8 है ये, माना पंक्तियों की संख्या ये हमारे पास है x और पंक्ति में पौधों की संख्या, पंक्ति में पौधों की संख्या ये हमारे पास है कितनी x, क्योंकि दोनों बराबर हैं। अब इसने कहा है कि कुल पौधे हैं उसके पास 1000, तो पंक्ति में कुल पौधे और जो हमारे पास पंक्तियों की संख्या है, इन दोनों के सभी के टोटल पौधे अगर हम ज्ञात करें तो कितने पौधे होने चाहिए, उसके पास आवश्यक कुल पौधे कितने होने चाहिए उसके पास, ये होने चाहिए x गुणा x बराबर क्या हो जाएंगे x स्क्वायर। तो x स्क्वायर है, x स्क्वायर चाहिए और हैं उसके कितने, x स्क्वायर बराबर कितना है 1000। इसमें हमें ये बताना है कि हमारे पास इसके लिए कितने और पौधे चाहिए होंगे। तो x बराबर क्या आएगा रूट 1000। यहाँ से हमारे पास 1000 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना बनेगा 1000, जोड़े बनाएंगे 3 की वर्ग यहाँ से घटा देंगे 3, यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा, ये आ जाएंगे 9, गुणा करेंगे तो जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6, यहाँ से घटाएंगे बच जाएगा 1, ऊपर से आ जाएगा हमारे पास 0। अब यहाँ पे ऐसी संख्या लिखनी है कि उसी से गुणा करने पर हमारे पास या तो 100 आ जाए या उससे कम रह जाए, तो कितना आएगा 1 पर भाग जाएगा 61, कितने बचेंगे यहाँ से 39। अब यहाँ पे हमारे पास आंसर में आएगा 1, तो हमारे पास और संख्या जोड़नी है। तो जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, जो संख्या आई है उसमें 1 जोड़ देंगे, वर्ग कर देंगे और उसमें से 1000 घटा देंगे। तो क्या बनेगा यहाँ से हमारे पास 31 और 1 हो जाएंगे 32, 32 की वर्ग माइनस हो जाएंगे 1000, 32 की वर्ग यहाँ पे होती है हमारे पास 1024 और इसमें से हमें घटाने हैं 1000, तो कितने आएंगे हमारे पास 24। यहाँ से हमारे पास जो संख्या आई है 24, ये पौधे और उसे आवश्यक होंगे। तो लिख देंगे अतः पंक्तियों व पंक्ति में पौधों की संख्या समान रखने के लिए उसे 24 पौधों की आवश्यकता होगी। तो हमारा जो 8वां प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका 9वां प्रश्न करेंगे और 9वें प्रश्न को पहले हम ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसे हल करेंगे। तो हमारे पास जो 9वां प्रश्न दिया है वो क्या दिया है इसने, ये है हमारे पास एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं,
पीटी के अभ्यास के लिए इन्हें इस तरह से खड़ा किया गया कि पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या के समान रहे। तो हमें पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या क्या रखनी है, समान रखनी है। तो इसके लिए हमें 500 विद्यार्थी दिए हैं और इसने कहा है कि इस व्यवस्था को बनाने में कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा। तो इसमें क्या करना है, विद्यार्थियों को बाहर जाना है, यानी कि संख्या को निकालना है इसमें से, और घटाना हो तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, वही जो हमने अभी किया था, वर्गमूल ज्ञात करते हैं। जो शेषफल बचेगा वो संख्या इसमें से घट जाएगी। तो हमारे पास जो संख्या दी है वो 500 है। तो मान लेंगे, माना क्या मान लेंगे यहाँ पे, पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या। माना पंक्तियों की संख्या क्या है, पंक्तियों की संख्या है हमारे पास x। ये कौन सा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9। कॉलम की संख्या कितनी हो जाएगी, कॉलम की संख्या ये हमारे पास आ जाएगी x, क्योंकि दोनों को बराबर रखना है। अब कुल विद्यार्थी हैं कितने, 500 विद्यार्थी। तो व्यवस्था बनाने के लिए कुल विद्यार्थी कितने होने चाहिए, x गुना x बराबर 500, यानी कि x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 500। स्क्वायर हटाएंगे, दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, वर्गमूल। 500 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे, 500 के जोड़े बनाएंगे तो 5 में से 2 की वर्ग घट सकती है, ऊपर 2 आ जाएगा, 4 जोड़ेंगे इधर भी आ जाएगा 4, घटाएंगे 1 और 2 जीरो ऊपर से आ जाएंगे। यहाँ पे हम 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 84, और ऊपर भी क्या आ जाएगा, 2। यहाँ से हमारे पास 100 में से 84 घटेंगे, कितने बचेंगे, 16। इन दोनों को जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, 44। तो पूरा पूरा वर्गमूल, ये जो व्यवस्था है उसको बनाए रखने के लिए हमें x का मान कितना चाहिए, 22, यानी कि पंक्तियों की संख्या भी 22 होनी चाहिए और कॉलम की संख्या भी कितनी होनी चाहिए, 22 होनी चाहिए। अब इसके लिए, इस व्यवस्था के लिए हमें कितने विद्यार्थियों को यहाँ से निकालना पड़ेगा, 16 विद्यार्थियों को। तो विद्यार्थी निकाले जाएंगे, कितने विद्यार्थी निकाले जाएंगे, 16 विद्यार्थी। तो हमारा जो 9वां प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही हमारी जो छठी प्रश्नावली है वो कंप्लीट हो गई है। अब नई वीडियो में हम नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप चैट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।